नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों, पिछले तो हफ्तों से बाजार में और यूएस, कभी ईरान कभी इजराइल की करते करते समय बीत गया। दोस्तों, क्या आपको पता है कि ये तो खैर ठीक है, जियोपॉलिटिकल टेंशन चलता बढ़ा रहेगा। इसके साथ ही हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। भाई, डोमेस्टिक बहुत सारी जानकारी है, मतलब सरकार की तरफ से बहुत सारे घोषणा हाल ही में किए गए हैं। एक एक करके हमके शेयर करूंगा, लेकिन यह भी फैक्ट है कि आज की डेट में चाहे कितनी भी अच्छी खबर क्यों ना आए, तब भी मिडिल ईस्ट में जो टेंशन पिछले 2 हफ्तों से चल रहा है वो पूरी तरह खत्म ना हो जाए या सी फायर ना हो जाए, तब तक शेयर मार्केट में बड़ी तेजी आने का मुश्किल ही है। ठीक है दोस्तों, कुछ न्यूज़ काफ़ी अच्छी है, लेकिन उसका कोई गारंटी नहीं है कि शेयर तुरंत बढ़ेंगे। इससे पहले आप इंफॉर्मेशन समझिए, अब पहले समझते हैं अपडेट्स। दोस्तों, आपको पता होगा कि अभी फाइनेंशियल ईयर 2026 चल रहा है। 15 मार्च है, लगभग आज 15 मार्च है और लगभग 17 दिन बाद 18 दिन बाद यह फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए, भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट का काम बहुत तेज़ी से हो रहा है और इसके लिए सबसे ज़रूरी क्या है? पैसा। सरकार ने पिछले बजट में जो स्पेंडिंग तय किया था वो लगभग पूरा खर्च हो चुका है, लेकिन इसके बाद भी सरकार ने लोकसभा में एक नया अप्रूवल लिया है। सरकार अब फाइनेंशियल ईयर 2026 में ही लगभग 2 लाख रुपए करोड़ अतिरिक्त खर्च करेगी। ध्यान से सोच नोट करना, ये फाइनेंशियल ईयर 2027 नहीं है, बल्कि इसी साल में 17 दिनों के अंदर खर्च किया जाएगा और यह खर्च इंफ्रास्ट्रक्चर पर होगा। अगर हम ग्रॉस अमाउंट देखें तो ये लगभग 2.81 लाख करोड़ रुपए है और इसमें लगभग 2.01 लाख करोड़ ये कैश स्पेंडिंग होगा। मतलब साफ है कि सरकार डेवलपमेंट को लेकर तेजी करने वाली है। अब दोस्तों, एक और बड़ी खबर आएगी। पिछले 2 दिनों से प्रधानमंत्री मोदी ने भी कई बड़े प्रोजेक्ट की घोषणा की है, लेकिन आजकल मीडिया से ज़्यादातर खबरें युद्ध, यूएस, ईरान, इजराइल और वॉर की दिखाई दे रहा है। इस वजह से भारत की कई बड़ी खबरें लोग मिस कर रहे हैं। अब देखिए, 13 मार्च 2026 की खबर। प्रधानमंत्री मोदी ने आसाम में 4,570 करोड़ रुपए के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च किया और साथ ही नॉर्थ ईस्ट में 3 नई ट्रेनों की भी फ्लैग किया है। इसके अलावा आज वेस्ट बंगाल में भी बड़ा ऐलान हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने 18,780 करोड़ रुपए कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट की घोषणा की। कनेक्टिविटी का मतलब क्या है? रेलवे, रोड और फ्लाईओवर्स। इन प्रोजेक्ट के जरिए 381 किलोमीटर का लंबा 4 लेन कॉरिडोर्स बनेगा, जिसमें ट्रैवल टाइम 7 से 8 घंटे तक कम हो सकता है। ये प्रोजेक्ट कई जिलों में होकर जाएगा, जैसे पश्चिम मिदनापुर, बाकुंडा, हुगली, पूर्व वर्धमान, वीरभूम, मुर्शिदाबाद। अब मैं फिर से बोल रहा हूँ कि इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि सोमवार को इन कंपनियों के शेयर तुरंत जाएंगे, क्योंकि फिलहाल मार्केट में जो पॉलिटिकल टेंशन भी से प्रभावित है। लेकिन अगर अचानक सीजर फायर का अच्छी खबर आती है तो इन सेक्टरों में तेजी देखने को मिल सकती है। अब आगे बात करते हैं कि किन सेक्टरों को फायदा हो सकता है। सबसे पहला आता है पावर सेक्टर, क्योंकि अब आगे गर्मी का मौसम आने वाला है। आईएमडी ने भी कहा है कि इस बार भारत में बहुत अच्छा गर्मी पड़ सकती है, तो ऐसे बिजली की मांग बढ़ेगी। इसलिए कुछ कंपनियों पर नज़र रखनी चाहिए, जैसे कि एनटीपीसी, पावर ग्रिड, पीएफसी, आरईसी और इरेडा। इनसे कई शेयर्स हाल ही गिरावट के बाद काफ़ी नीचे आ चुके हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में इनका परफॉर्मेंस स्टेबल या पॉजिटिव रहा है। अब बात करते हैं माइनिंग सेक्टर पर। इंफ्रास्ट्रक्चर का सबसे बड़ा बैकलॉग है माइनिंग। इससे आप जीएमडीसी को देख सकते हैं। ये शेयर 750 रुपये के आसपास चल रहा है। अब अभी लगभग 5 से 30 रुपये के आसपास चल रहा है। इसके अलावा कोल इंडिया भी बहुत मजबूत कंपनी में है और यह शेयर पिछले 1 महीने में लगभग 10% ऊपर गया है। अब बात करते हैं रेलवे सेक्टर की। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों में आरएफसी, आरवीएनएल, इनमें पिछले कुछ महीनों में गिरावट ज़रूर आई है, लेकिन अगर सरकार खर्च बढ़ाती है तो इनको फ़ायदा मिल सकता है। इसके बाद आता है डिफेंस सेक्टर। आज की दुनिया में डिफेंस बहुत अहम हो गया है, इसलिए कंपनियों जैसे बेल, हाल, माजगान डॉक्स, जीआरएससी, कोचिंग शिपयार्ड, इन पर सभी नज़र रखनी चाहिए। इसके बाद हाउसिंग और डेवलपमेंट सेक्टर में आते हैं हुडको,
एनबीसीसी भी फायदा ले सकती है। और एक बहुत जरूरी सेक्टर है फर्टिलाइजर सेक्टर। इस सेक्टर में भी बिल्कुल इग्नोर मत करना दोस्तों। जैसे राष्ट्रीय केमिकल्स पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में बहुत 10% ऊपर गया, मतलब यहाँ भी मूवमेंट शुरू हो रहा है। इसके अलावा ऑयल सेक्टर को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। हालांकि मिडिल ईस्ट में कारण के इस सेक्टर में थोड़ी गिरावट आ चुकी है। तो दोस्तों सरकार की तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग बढ़ाने की घोषणा की है। मार्केट का शॉर्ट टर्म मूवमेंट अभी भी जो पॉलिटिकल न्यूज़ पर निर्भर रहेगा। बाकी दोस्तों अगर आपका कोई भी कंफ्यूज़न या सवाल है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।